नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया की तरफ से देखेंगे तो एक नया किताब जो है मार्केट में लॉन्च किया गया है बीपीएसएससी करके। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आपको हो जाएगा मध्य निषेध अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए। और क्वेश्चन की बात करते हैं तो बहुत बेहतर इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपका जो है 10 प्रैक्टिस सेट के साथ ये किताब लॉन्च किया गया है। अगर हम मुख्य आकर्षण की बात करते हैं तो पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर यह आपका आधारित है। सभी प्रश्नों की तार्किक एवं विस्तृत व्याख्या है। प्रारंभिक परीक्षा के बदलते पैटर्न के अनुसार ये सब जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम विषय सूची की बात करते हैं तो सेट नंबर देखिए 1 और सेट नंबर 2 मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 3 देखेंगे और ऐसे करते करते जो है सारा यानी 10 प्रैक्टिस सेट को हम समाप्त कर देंगे। लास्ट में आपको जो है एक मास्टर वीडियो आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग इसको पूरा देखिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा कि आप लोगों ने 100 में से कितना प्रश्न सही किया है। शुरू करते देखेंगे तो आपका बिहार अवर निरीक्षक मध्य निषेध प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे तो आपका सेट नंबर 3 होने वाला है। इसके पहले देखिए हमने जो है 2 सेट आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको जाकर के देख लीजिए ताकि आपका जो है रिवीजन बहुत बेहतर हो जाए। और क्वेश्चन के लेवल की बात करते हैं तो बहुत अच्छा खासा जो है इसमें क्वेश्चन का लेवल दिया गया है। जैसे परीक्षाओं में आपका प्रश्न होता है वैसे ही आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो चलिए हम पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न इसमें देखेंगे तो आपका मैथ्स का प्रश्न दिया गया है। इसका आंसर आपको हम देते हैं, आप इसको आराम से बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है पहले का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखेंगे। देखिए निम्न में से किस परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है? इंदिरा गांधी बांध परियोजना भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, पोलावरम परियोजना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पोलावरम परियोजना जिसके अंतर्गत जो है आपका 136 गांव, 211 छोटे गांवों और 7 मंडलों का आंध्र प्रदेश में विलय किया जाएगा। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती मतलब नहीं गुजरता है विषुवत रेखा? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। मैक्सिको की बात करते हैं तो मैक्सिको के साथ बोल सकते हैं नहीं गुजरता है। देखिए पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में जो है विभाजित करने वाली 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। यहाँ पर वर्ष भर है ना, यहाँ पर वर्ष भर दिन और रात की अवधि जो है बराबर होती है। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए ज्वालामुखी पर्वत है और एक तरफ देखेंगे तो आपका देश दिया गया है। जैसे मायोन की बात करते हैं तो हो जाएगा फिलीपींस होगा, है ना। माउंट शास्ता की बात करते हैं तो हो जाएगा यूएसए। और चिम्बोर्जो की बात करते हैं तो ये हो जाएगा इक्वाडोर। और माउंट हेक्ला की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आइसलैंड हो जाएगा, आइसलैंड, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे चौथे का तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। अगला कि भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब, देखिए भ्रंश घाटी का विकास की बात कर लेते हैं। 2 भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे 5वें का ए जो है सही होगा। देखिए 2 भ्रंश रेखाओं के बीच धंसे हुए केंद्रीय भाग को ग्रावेन कहा जाता है, ग्रावेन। अगला है कि अधिकांश ओजोन गैस लगभग 90% किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? देखिए लगभग की बात करते हैं तो ये हो जाएगा समताप मंडल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, समताप मंडल। देखिए ओजोन गैस कुछ मात्रा में क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी परत में पाई जाती है। वायुमंडल में ओजोन परत की जो मोटाई है डाप्सन से मापी जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, ये असत्य हो जाएगा। बाकी उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में जो है पाई जाती है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर जो है घटती जाती है। तो 7th का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है असत्य हो जाएगा। अगला हमारा है कि अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिया गया, ठीक है। तो देखिए हम इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। जैसे अगर हम बात करते हैं बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये हो जाएगा गोवा हो जाएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। उसके बाद दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कर्नाटक। और गुमती वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये त्रिपुरा होगा, ठीक है। देखिए 2 1 4 3 ठीक है, तो आप याद रखिएगा। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो ये हो जाएगा बृहत हिमालय श्रेणी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, बृहत हिमालय श्रेणी, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम कौन सा है?
भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम कौन सा है? तो देखिए सही क्रम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर हो जाएगा। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी होगा। अब यहाँ पे देखिए कथन ये है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति का संबंध मानसून से है। कथन 2 की बात करते हैं, उत्तर के मैदानी क्षेत्र से अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के खिसकते ही भारत में मानसून का प्रस्फोट होता है। देखिए 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं तथा 2 1 का सही व्याख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन या फिर युग्म का चयन कीजिए। जलाशय और राज्य दिया गया है, जलाशय और राज्य, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं घाट प्रभा तेलंगाना, ये देखिए असत्य हो जाएगा। देखिए घाट प्रभा की बात करते हैं तो ये कर्नाटक होना चाहिए। बाकी गांधी सागर की बात करते हैं मध्य प्रदेश सही है। इंदिरा सागर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद मैथन की बात करते हैं तो ये झारखंड हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा कथन है जो आपका गलत आंसर हो जाएगा। जैसे बात करते हैं मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड चेन्नई, ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या बोलते हैं मैटूर में देखने को मिलता है, ठीक है, यानी तमिलनाडु में है। बाकी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं कोरबा सही है। इंडियन एल्यूमिनियम दोस्तों आप सभी की डिमांड पे देखेंगे तो दृष्टि साइंस जो आपका क्विक बुक है इसका जो है बैच लॉन्च कर दिया गया है और आपके डिमांड पे था कि सर इसको बहुत जल्दी लेके आए क्योंकि बहुत आगे जो है एग्जाम भी है। तो ये आपको देखिए दूसरा बैच होने वाला है। इसके पहले जो है नवंबर में कब आपका एक बैच आया हुआ था, आप उसको ज्वाइन किए थे तो आपको भली भांति पता है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करवाते हैं और लेवल क्या होता है। जो आपका सेकंड बैच है उससे बेहतर क्वेश्चन करवाने वाला है, उससे तगड़ा तरीके से। और आप बता दीजिए आपका यूपीएससी के लिए उपयोगी है, बीपीएससी के लिए है, बिहार दरोगा मेंस के लिए है, पीटी के लिए जो आपका अपकमिंग वैकेंसी है, बिहार पुलिस के लिए, मद्य निषेध के लिए है, बीएसएससी के लिए है, रेलवे के लिए है, यूपीएसआई, एसएससी, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी, मतलब सभी एग्जाम के लिए आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक कितना बेहतर होता है। अब यहाँ पे अगर हम किताब की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सामान्य विज्ञान डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक है। ये आपका 7वां सरण है जो कि 7वां संस्करण है। ये आपका नया किताब निकाला गया है मार्केट में। कैसे हम टेस्ट कराते हैं पहले ये जान लीजिए। फी की बात करते हैं तो मात्र 100 रुपये रखा गया है और 50 दिन आपको जो है टेस्ट करवाएंगे। एक सेट की बात करते हैं तो एक सेट आपको जो है 2 रुपये का पड़ता है, ठीक है, 2 रुपये का आपका एक सेट पड़ता है। आप समझ लीजिए कितना आपका अधिक पैसा लग रहा है। अगर हम टेस्ट की जानकारी की बात करते हैं डेली आपको जो है 4-5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। किताब में देखें जो किताब दिया गया थ्योरी वाला पार्ट, देखिए किसी भी किताब खत्म करने के लिए आप अगर होमवर्क थ्रू पढ़ते हैं तो आपका पता भी नहीं चलता है, आप किताब भी धीरे धीरे जो है खत्म कर देते हैं 50 दिनों में और आपका साइंस बहुत तगड़ा हो जाएगा जिस तरीके से हम करवाते हैं। जैसे लूसेंट की बात करते हैं तो लूसेंट का भी आपका 1 महीना बाद 4th बैच आने वाला है। पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है होमवर्क से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बहुत तगड़ा तरीके से होने वाला है। टेस्ट आपको जो है क्विज बोर्ड से होगा, टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा। देखिए रैंक लिस्ट से आपको फायदा ये होता है कि आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन कौन चल रहा है, आपसे ये अंदाजा लगता है। अगर आपका आज 50 स्कोर आया है 100 में से तो आप कल कोशिश करेंगे कल अगले दिन कि हमारा इसे 60 क्वेश्चन सही हो, 65 क्वेश्चन सही हो। तो इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। डेली आपको 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। एक आपको दूसरा पीडीएफ होता है आंसर हाईलाइट पीडीएफ। हाईलाइट से आपको फायदा ये होता है कि आपके पास समय कम है, आप कहीं बैठे हैं या फिर कहीं दूर दराज है तो आप पीडीएफ खोलकर जो है क्वेश्चन पढ़ करके बगल में आंसर रहता है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। और टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट जो आपका बैच है ये आपका 8 मई से जो है आपका बैच शुरू हो जाएगा। आज हमारा जो है 1 मई है, ठीक है, तो आज से आपका जो है एडमिशन शुरू हो गया है 1 मई से। आप फटाफट ज्वाइन कीजिए। और टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 9 PM, जो कि आपका इसके पहले जो आपका फर्स्ट बैच था वो भी आपका 9 PM में ही था। 50 दिन में जो है आपका बैच समाप्त करेंगे हम, और जो बैच हम शुरू करते हैं वो खत्म भी करते हैं, यानी कि बीच में हम रोक देते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग हमसे पहले ज्वाइन हो वो पता है। अब देखिए कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए क्यूआर दिया गया है। इस क्यूआर को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आपको कितना पेमेंट करना है, मात्र आपको जो है 100 रुपये पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद घबराइएगा नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं। मेरे भाई समय दीजिए, बहुत लोग पेमेंट करेंगे, सबको डील करने में टाइम लगेगा। यहाँ पे लिखा गया है क्यूआर पे ही पेमेंट कीजिए।
पेमेंट करने के बाद 638709 मतलब 8070 पे जो है व्हाट्सअप कर दीजिए पेमेंट का स्लिप। आपको 12 से, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे देखिए आपको जो है 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, और इतना जान लीजिए कि आप इतना कर लेते हैं ना तो आपके पास पूरा 50 पीडीएफ रहेगा, पूरा 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, साथ में आपका हाईलाइट पीडीएफ भी रहेगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप एक बार इस किताब खत्म कर लीजिए। ये आपका बहुत तगड़ा किताब है, इससे बाहर देखिए कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए फटाफट, आप अपना जो है साइंस बेहतर कीजिए। कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं तो हीराकुंड सही हो जाएगा। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं तो हो जाएगा रेणुकूट हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ताम्र पाषाणिक स्थल और अवस्थिति दिया गया है। जैसे बात करते हैं पांडु राजार ढीबी, तो ये जो आपका दिया गया है उड़ीसा, ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उड़ीसा नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में, यानी बोल सकते हैं वेस्ट बंगाल, बोल सकते हैं वेस्ट बंगाल। बाकी इनाम गांव की बात करते हैं महाराष्ट्र सही है। सेनुवार की बात करते हैं बिहार में है, और नरहन की बात करते हैं तो ये आपको यूपी में देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए हड़प्पा के लोगों को लोहे का ज्ञान था, ये देखिए असत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ के लोगों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था, ये देखिए आपका सही है। और इस सभ्यता के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ये देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में। त्रिपिटक है और आपकी तरफ जो है विषय दिया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे सुमेलित क्या है, विनय पिटक की बात करते हैं तो यहाँ पे पूछा गया है सही क्या है, तो देखिए बौद्ध दर्शन, ये आपका देखेंगे तो असत्य हो जाएगा। देखिए बात करते हैं दोस्तों, हाँ विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए जो है कहा गया है। ठीक है, और सुत्त पिटक की बात करते हैं बुद्ध की शिक्षाएं, ये आपका सही दिया गया है। और अभिधम पिटक की बात करते हैं नियमों का संग्रह। देखिए अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन की चर्चा की गई है, तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी केवल दूसरा आपका सही होगा। अगला कि मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज के संबंध में क्या सही नहीं कहा है, मतलब क्या नहीं कहा है। तो इसमें देखेंगे तो समाज 4 वर्गों में विभक्त था, ये इसका कथन नहीं है। बाकी महिलाएं अंगरक्षक का कार्य भी करती हैं, सही है। समाज में दास व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था, ये भी देखिए सही है। समाज में सती प्रथा का अस्तित्व नहीं था, ये भी देखेंगे तो सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि गुप्त काल के दौरान धातुओं को मिलाने की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा की बात करते हैं तो मेहरौली लौह स्तंभ में उत्तम किस्म के लोहे का जो है उपयोग हुआ है। तो देखिए दोनों में से अगर हम बात कर लेते हैं तो पूछा गया है सही हमारा कथन क्या है 19 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से लंदन के लिए जो है रवाना हुए थे? कौन से जहाज से? तो हो जाएगा SS राजपुताना हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे 20 का ए हो जाएगा, SS राजपुताना सही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रम के अनुसार देखिए कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हसन गंगू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी हमारा गलत आंसर क्या है 22 नंबर का। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखेंगे तो जियाउद्दीन बर्नी उसका विवरण जो है प्रस्तुत करता था, ये आपका असत्य हो जाएगा। बाकी वह गंगू नामक ब्राह्मण की सेवा में रहता था, सही है। उसने बहमन शाह की उपाधि जो है धारण कर लिया था, सही है। तो ये सब याद रखिएगा। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र जो है प्राप्त हुआ था? व्यापार करने का, तो इसका उत्तर हो जाएगा लिवेंट इटली, है ना, सॉरी आपको देगा लिवेंट कंपनी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए लिवेंट कंपनी। और ये जो है आपका 1592 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त, मतलब अधिकार पत्र जो है प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? सही हमारा क्या है? देखिए बात करते हैं जो सो यहाँ पे देखेंगे तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है हैदर अली पराजित हुआ था, ये देखिए असत्य आंसर हो जाएगा।
प्रथम जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था, और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जो है आपका वेरेलस्ट था। युद्ध जो है 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा जो है समाप्त हुआ था, तो यह असत्य हो जाएगा। दूसरी जो आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, ये भी देखिए असत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध है 1780 से 84 के बीच में हुआ है, और इस दौरान जो है अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, और युद्ध की बात करें 1784 ईस्वी की मंगलौर की संधि द्वारा जो है समाप्त हुआ है, तो ये भी देखेंगे तो आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा की बात करते तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी देखिए असत्य हो जाएगा। तीसरा जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध है 1790 से 92 ईस्वी तक चला था, और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जो है आपका जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो आपका चतुर्थ है टीपू पराजित हुआ और युद्ध के समय जो है मारा गया, ये देखिए आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। कथन ए है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश सरकार है ना, ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता हासिल करने में विफल रहा है। कारण आर की बात करते हैं तो अंग्रेजों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद कई प्रशासनिक सुधार जो है किए हैं। तो 25 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो 25 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, अब्दुल कलाम आजाद, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी होगा, अब्दुल कलाम आजाद जो है सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कैसे हुई थी, तो सभी को पता है, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा खुद को गोली मारकर, अल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद में है ना, इसका आंसर देखेंगे तो 27 का सी सही होगा। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष जो है दोस्तों किसे चुना गया है, तो इसका आंसर देखेंगे 28 का, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है। देखिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया है, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे 29 नंबर का, ये हो जाएगा उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में दूरसंचार सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों को सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करके सशक्त बनाने के लिए संचार मंत्रालय द्वारा जो है कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो देखिए ऐप की बात करते हैं तो ये हो जाएगा संचार सारथी हो जाएगा, संचार साथी, ऑप्शन नंबर ए संचार साथी। भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। सही हमारा कथन क्या है उसी को चुन करके बताना है। देखिए केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा किया है। इस मिशन के माध्यम से भारत का लक्ष्य 2035 तक दुनिया के शीर्ष सेमीकंडक्टर देशों के सूची में शामिल होना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 31 का हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है, तो देखिए 32 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 39वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा 39वां स्थान हो जाएगा। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण जो है कहाँ पे किया गया है, तो ये दोस्तों किया गया है गोवा में किया गया। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे 33 का ये हो जाएगा, गोवा में किया गया है। और इसकी जो कुल लंबाई है आपका 114.5 मीटर और चौड़ाई की बात करते हैं तो आपका 16.5 मीटर है। अब यहाँ पे देखिए पुस्तक है और आपका लेखक दिया गया है, पुस्तक और लेखक जैसे ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ की बात करते हैं तो हो जाएगा दीपा मलिक, है ना। छौंद ऑन फूड इकोनॉमिस्ट एंड सोसाइटी की बात करते हैं तो अभिजीत बनर्जी, और इटम्स की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा सैयद किरमानी। द अनइल्ड जज की बात करते हैं तो गौरी ग्रोवर होगा। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, 2134। अगला है कि इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा नजमा हेपतुल्ला होगा, नजमा हेपतुल्ला, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 35 का होगा, नजमा हेपतुल्ला। हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर वैश्विक समुद्री विरासत केंद्र बनने के लिए जो है चुना गया है,
तो ये हो जाएगा लोथल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का, तो सी उत्तर हो जाएगा लोथल। प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2024 में बीमा सखी योजना की शुरुआत किया है। यह योजना किस निकाय द्वारा जो है संचालित है? तो हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम होगा। क्या होगा? भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन नंबर सी। 22वें सांगरी ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन शामिल हुआ है? देखिए भारत की ओर से देखेंगे तो अनिल चौहान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनिल चौहान। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, अनिल चौहान। किस देश की फातिमा बॉस को 74वां मिस यूनिवर्स 2025 चुना गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मैक्सिको जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैक्सिको। अब यहाँ पे देखिए त्योहार है और आपका एक तरफ जो है राज्य दिया गया है, त्योहार और राज्य। इससे गांव नगाई की बात करते हैं तो मणिपुर होगा, फ्लेमिंगो महोत्सव की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, जल्लीकट्टू महोत्सव की बात करते हैं तो तमिलनाडु, और मकर विलक्कू महोत्सव की बात करते हैं तो ये केरल। ऑप्शन नंबर ए 1 3 2 4, 1 3 2 4। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? देखिए पहला स्थान की बात करते हैं तो ये चीन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 41 का, ये हो जाएगा चीन। आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य की सरकार ने चिनार के पेड़ों के संरक्षण हेतु ट्री आधार पहल शुरू किया है? ट्री आधार पहल, तो ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ये जम्मू और कश्मीर। ठीक है, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया या फिर शामिल हो गया है, जिससे इसकी सदस्यता है 11 देशों तक बढ़ गई है? तो हो जाएगा कोलंबिया और उज्बेकिस्तान होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। रामसर स्थलों और संबंधित राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? सही हमारा आंसर क्या है? ठीक है, जैसे उधवा झील पक्षी अभयारण्य की बात करते हैं तो ये आपका झारखंड सही है। उसके बाद खेचोपल्ली झील की बात करते हैं तो ये सिक्किम हो जाएगा। और क्या दिया गया है दोस्तों यहाँ पे? देखिए और यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है आपका सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य की बात करते हैं तमिलनाडु। तो आप बोल सकते हैं 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी कथन आपका सही दिया गया है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने विशेष रूप से मसाला उद्योग के लिए हल्दी की एक नई हल्के रंग की किस्म विकसित की है। इसका नाम क्या है? देखिए इसका नाम देखेंगे तो IISR सूर्या हो जाएगा। IISR सूर्या, ऑप्शन नंबर देखेंगे 45 का, तो बी होगा। भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो गोविंद राजन पद्मनाभन, गोविंद राजन पद्मनाभन। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे देखेंगे तो ए इसका सही आंसर होगा। अगस्त 1925 में काकोरी रेल डकैती कांड में किस ट्रेन को क्रांतिकारियों द्वारा जो है लूटा गया था? तो ये हो जाएगा 8 डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो सी जो है इसका सही हो जाएगा। 1925 में हुआ था, अगस्त में हुआ था। अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत दिया गया, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है? देखिए बात करते हैं विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की जो संख्या है 60 निश्चित हो गया है, ये आपका असत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 60 नहीं बल्कि 40 होना चाहिए, 40। ठीक है, बाकी विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो विधानसभा सदस्यों की 1/3 के मतलब 1/3 जो है निर्धारित की गई है। इसके सदस्य बनने हेतु जो है न्यूनतम आयु की बात करते हैं 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे हमारा है अभी कथन यह है कि आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल हैं। कारण आर की बात करते हैं तो ये अधिकार व्यक्तियों की राज प्रतिक्रियाओं में भागीदारी बनाते हैं। ठीक है, तो 50 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें आपका जो है असत्य आंसर क्या है? देखिए 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यही आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है आपका, इसके बारे में देखेंगे तो आपका 5वीं नहीं बल्कि चौथी अनुसूची में है ना, चौथी अनुसूची में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। जबकि 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, तो इसमें देखेंगे तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कहा गया है। तो दूसरी की बात करते हैं संवैधानिक पदाधिकारी वेतन है। तीसरा में हो जाएगा शपथ का प्रारूप। 7वीं की बात करते हैं विधायी शक्तियों का विवरण है। अगला कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस नीति से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे देखेंगे तो सामाजिक नीति होगा, आर्थिक नीति होगा, उसके बाद राजनीतिक नीति होगा, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक नीति होगा। तो आप बोल सकते हैं 52 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुनिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए सही अवरोही क्रम को बताना है, तो इसमें देखेंगे तो सही अवरोही क्रम में हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 31 सीट है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का हो जाएगा 19 सीट। उसके बाद तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु को हो जाएगा 18 सीट। बिहार की बात करते हैं तो बिहार का हो जाएगा 16 सीट। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा अनुच्छेद 137 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 137 ऑप्शन नंबर सी। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये होता है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान सभा मतलब माफ कीजिएगा, संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें देखेंगे जैसे यह गैर नागरिकों पर जो है लागू होता है। इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता भी शामिल है। संविधान बलात् तथा प्रलोभन द्वारा जो है धर्मांतरण कराने पर रोक लगाता है। तो 56 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हमारा जो है सही हो जाएगा। लिखा गया है डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है, तो डिप्थीरिया हो जाएगा, काली खांसी होगा और आपका टिटनेस होगा। ठीक है, 57 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो देखिए इसमें देखेंगे तो हो जाएगा आपका रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिंबाणु, रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। चमगादड़ किस कारण से पक्षियों से भिन्न होता है, तो ये किस कारण से होता है, तो ये होता है आपका डायफ्राम की उपस्थिति होगा। क्या होगा, डायफ्राम की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी। डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है, दोस्तों डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिप्ति का होना होगा। गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिप्ति का होना, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक श्वसन को संदर्भित करता है, तो ये हो जाएगा रक्त तथा ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान होना। रक्त तथा ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान होना, 61 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस वर्ग के पौधों का शरीर वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, तो ये हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो डी जो है हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका थैलोफाइटा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कौन सा ऊतक का कार्य शरीर को मतलब शरीर के सभी आंतरिक और बाहरी सतहों पर आवरण बनाना तथा अंगों को रक्षा प्रदान करना है, तो हो जाएगा उपकला ऊतक हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा उपकला ऊतक। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है। जैसे नी कैप की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका पटेला, कॉलर बोन की बात करते हैं तो हो जाएगा क्लेविकल होगा, कंधे की अस्थि की बात करते हैं तो स्कैपुला, बेस्ट बोन की बात करते हैं तो हो जाएगा स्टर्नम। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 64 का बी 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से हमारा कौन सा कथन जो आपका सत्य नहीं है, तो देखिए इसका कक्षीय वेग जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यह आपका सत्य नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका गलत उत्तर हो जाएगा। 8 नहीं बल्कि 3.1 होता है। यह पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अगला कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है,
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 66 का ए हो जाएगा। कथन ए है कि कायिक प्रबंधन में नए पादप जनक पादप की प्रतिलिप्ति होते हैं। कथन 2 की बात करते हैं तो कायिक प्रवर्धन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 दोनों सही हैं और 2 1 का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान का विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए प्रभाव के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका कम हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, ये कम हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी किया है जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जैसे प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। अगला है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है, ऐसा क्यों। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है, समांग मिश्रण का। तो इसमें देखेंगे तो हो जाएगा चीनी या नमक का जलीय विलयन होगा और हवा हो जाएगा। ठीक है, 71 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही आंसर क्या है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, यही आपका देखेंगे तो कथन जो है सत्य यानी सही दिया है। अम्ल कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है। देखिए लगभग देखेंगे तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। 73 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है किया जाता है। तो किसका उपयोग होता है तो पॉलीएमाइड हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, पॉलीएमाइड है ना। 74 का बी हो जाएगा। यह एक सिंथेटिक फाइबर है, इसका ब्रांड नाम की बात करते हैं तो केवलर है। क्या है, केवलर। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है। तो इसमें देखेंगे तो देखिए नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, यह सत्य है। बाकी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग से चलकर लगाते हैं। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है। देखिए यौगिकों में एक परिवर्तनशील संरचना होती है, यह सत्य है। बाकी प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है। घटकों को केवल रासायनिक या विषुवत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जो है अलग किया जा सकता है। तत्व नए यौगिकों को बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। भंडारी समिति किससे संबंधित है। देखिए भंडारी समिति की बात करते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी सही होगा। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ना तो निर्यात ना ही आयात होता है, ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। अगला है कथन ये है कि भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा किया है। दूसरा है आपका वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। 1 गलत है परंतु दूसरा सही है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है और प्रकाशित करता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 80 का तो विश्व बैंक समूह हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा क्या किया जाना चाहिए। तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेपो रेट बढ़ाएं और बैंक दर में वृद्धि करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को पहले डैश के रूप में जो है जाना जाता था। इसको देखेंगे तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था 1911 में, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा भी 1911 में। जॉर्ज लाइट ने भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत किया है। निम्न में से कौन सा भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना है, धूम्रपान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो हो जाएगा मुंशी, एक सेकेंड,
आंसर आप पढ़ी होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। क्या होगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से, तो हो जाएगा धौलागिरी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, धौलागिरी। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो नहीं है तो देखेंगे जापान इसमें दोस्तों नहीं है, बाकी इंग्लैंड है, फ्रांस है और अमेरिका भी इसमें शामिल है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य यानी सही हमको बताना है। ठीक है, सही कथन। इसमें देखेंगे दोस्तों हो जाएगा जैसे वर्ष 1927 में राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवाद की नई प्रवृत्ति का उदय हुआ। राजनीतिक दृष्टि से इस देश मतलब इस शक्ति की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर एक वामपंथ के उदय के रूप में हुई। समाजवाद की नई प्रवृत्ति के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। तो उपयुक्त तो देखेंगे तो सभी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दे दिया गया था? तो ये हो जाएगा सी, एफ एंड्रयूज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? तो हो जाएगा करण कारक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि समासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं? इसको जो है विग्रह कहते हैं, विग्रह कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रम दिया गया है समास के नाम, जैसे आपका राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद, उसके बाद छूट भैया। तो 92 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व और कर्मधारय हो जाएगा। अब यहाँ 93-94 की बात करते हैं तो आपका इसको पढ़ के आराम से आपको देना है आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 94 का आंसर देख लेते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ रीजनिंग है, मैथ से है, तो इसका आंसर दे देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, 28। और 96 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। उसके बाद 98 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 100 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 100 का डी हो जाएगा। तो 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। इसके बाद देखिए सॉल्यूशन वगैरह सब दिया गया है। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइए। बाकी हाँ, जो आपका साइंस का आपका जो मैंने बैच स्टार्ट किया है, बहुत अधिक लोग को बेनिफिट मिल रहा है और सही बता रहे हैं तो बहुत अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भी हम चीज़ निकाल रहे हैं क्वेश्चन का लेवल बहुत तगड़ा है। कहने का मतलब है एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, ये नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट वाला नहीं है। और जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं पढ़ने के लिए, लोग उसी में से क्वेश्चन बना रहे हैं और उनका स्कोर जो है 90+ उसका स्कोर जो है सब लोग का आ रहा है। तो टेलीग्राम पे रैंक लिस्ट वगैरह अपलोड कर रहे हैं, आप उसको एक बार देखिए अपने अनुसार, ताकि आपको मालूम चल पाए कि साइंस कितना जरूरी है आपकी परीक्षाओं में। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।